हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। 11 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है और हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर सामाजिक विज्ञान से डर लग रहा है, हमें सामाजिक विज्ञान समझ नहीं आ रहा है। और 11 मार्च को हमारा 2025 सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए लाया है सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर, जो आपको बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका 10th सामाजिक विज्ञान में आप लाओगे 95%, 95 100 में 95 मार्क्स। बस ये पेपर तैयार करके जाना। ठीक है, 11 मार्च को जब आप पेपर देने जाना ना, ये पेपर तैयार कर लेना, मैं गारंटी लेता हूं आप सामाजिक विज्ञान में फोड़ कर आओगे। ठीक है, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का आपके बोर्ड एग्जाम में, बट आप 2 ही घंटे में पेपर करके आओगे। 2 घंटे में कहोगे सर हमारा पेपर हो गया। ठीक है, और 11 मार्च को यही पेपर आएगा, सेम ऐसे ही पेपर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, 11 मार्च को जो आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सेम ऐसे ही पेपर आएगा। ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। और अगर आप 10 मार्च की आधी रात को भी ये वीडियो देख लेते हो, 10 मार्च को अगर आप मान लो आपने ये वीडियो नहीं देखा, 10 मार्च को आपको ये वीडियो मिलता है, तो आधी रात को भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन तैयार कर लेना, पूरा वीडियो देखकर जाना, पूरा क्वेश्चन तैयार कर लेना और फिर आप देखना एक एक क्वेश्चंस को मिला लेना। ठीक है, और 95% नंबर आप जरूर लाओगे बोर्ड एग्जाम में। 95% नंबर आपका जरूर आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो है आज का ये वीडियो। तो इस वीडियो को आपको लाइक करना, इस वीडियो का लाइक का टारगेट है केवल 2000 लाइक का, तो इस वीडियो को आप लाइक करो। 2000 लाइक तक जैसे जाएगा मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास भी लाऊंगा। ठीक है, तो 2000 लाइक तक जल्दी से पहुंचाओ। ये है सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर। 801 ईपी हमारा पेपर कोड है। अपना अनुक्रमांक डाल देना, जो भी आपका रूल नंबर है, जैसे यहां डाला हुआ 2243 955, और नाम आपका जो भी है वो डाल देना। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं बताता हूं, पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। तो देखो, समय रहेगा आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय रहेगा, और ये हाई स्कूल का लास्ट पेपर रहेगा, मतलब 11 मार्च को अंतिम पेपर रहेगा। और पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। ठीक है, 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, और एक भी दिन का गैप नहीं है माय डियर स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान में। 10 तारीख को आप चित्रकला का पेपर दोगे, बस 11 को सामाजिक विज्ञान का, इसलिए सारा पेपर तैयार कर लो। ठीक है, टेंशन हो जाएगा अगर नहीं पढ़ोगे। सामान्य निर्देश देख लो। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट पश्चाती को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो पहले के 15 मिनट है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है, और यह प्रश्न पत्र 2 खंड में आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर आपको ओएमआर पत्रक पर देने हैं। और खंड बा जो है वो 50 अंक का है, इसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र संबंधित प्रश्न है। ठीक है, खंड बा जो है उसमें आपको कॉपी दी जाएगी, लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, लिखे हुए कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो यहां हम लोग खंड आ से शुरुआत करते हैं। खंड आ जो कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, और 20 में 20 हमें लाना है, एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना है। तो पहला प्रश्न पे हम लोग आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ये 1 नंबर का है। ऑटोवान बिस्मार्क जो है उसका संबंध जो है किस देश से था? इटली से था, या फिर हमारा जर्मनी से था, या फ्रांस से था, या ब्रिटेन से था? ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना माय डियर स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था। किससे था? जर्मनी से। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। 1914 में, या 1919 में, या 1915 में, या 1918 में? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, कौन सा है इन चारों में से जो संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली। तो कौन सा है? तो इसमें जो हमारा दिल्ली है ना, दिल्ली वो एक संघीय राज्य नहीं है। दिल्ली जो है एक संघीय राज्य नहीं है, एक सिटी है, एक सिटी है। जबकि ये आपका संघीय राज्य है, ये भी है, ये भी है, इसलिए हमें नहीं वाला बताना था, तो इसलिए आपको दिल्ली पे टिक लगाना है।
तो सारा ऑब्जेक्टिव समझ लो, एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में आग लगा देना है, 95 करके आना है, एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। और आपको मिलेगा बहुत अच्छा मार्क्स, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहो, एक भी नंबर हमें छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखो। नहीं आता फिर भी सामाजिक विज्ञान में लिख कर आना, बना बना के लिख देना, नंबर भर भर के मिलेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1915 में, सॉरी 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1843 में। तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुआ था कब? वो हुआ था 1848 में। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना 1848 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1914 में या 1919 में या 1939 में या 1942 में? तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हमारा प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। और ये हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से सब देकर जाएंगे। और सारा कंप्लीट कर लो, देखो पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है, आपके लिए बहुत सारी क्लासेज आ रही हैं क्लास 10 के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि 1-1, 2-2, 3-3 घंटे की भी क्लास आने वाली है, ठीक है। तो बस तैयार रहना पढ़ने के लिए कॉपी पेन लेकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1882 में, 1885 में, 1884 में, 1886 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कौन सा राज्य है जिसमें काली मृदा पाई जाती है? झारखंड है, गुजरात है, राजस्थान है या बिहार है? तो इन चारों में से कहां जो है वो काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा हमारा गुजरात में पाया जाता है। कहां? गुजरात में। इन चारों में गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? प्रौद्योगिकी, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सभी। तो भैया जो वैश्वीकरण है उसको प्रौद्योगिकी भी सहायता करता है, कारक है, परिवहन भी हमारा एक कारक है, सूचना प्रौद्योगिकी भी कारक है, तो ये सभी हमारा सही हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है? रबी की फसल 1 नंबर का चावल, मोटे अनाज, चना या फिर हमारा कपास? तो ये है चना, चना हमारा, ठीक है, चना है जो एक सही है इसमें से रबी की फसल। तो आ जाओ, सारा क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमें 11 मार्च के पेपर में आग लगाना है, एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना है। पावर आप सरवन लेक्चरर दिखा देना, सरवन सर की पावर वहां दिखा के आना है, ठीक है, ध्यान रखना। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, 1975 में, 1980 में या 1989 में? तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 में। कब? 1973 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? किसे औसत आय कहते हैं? कुल आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या ये सभी? तो इसमें से किसे औसत आय कहा जाता है? तो औसत आय जो है वो प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है। किसको? प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आ जाओ हम लोग देखते हैं, पूरा पेपर हम लोग समझेंगे सॉल्यूशन के साथ, टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीज बहुत अच्छे से समझा जाएगा। निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र कहते हैं? किसे कृषि क्षेत्र कहते हैं? वो है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक, तृतीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक या कोई नहीं। तो कृषि क्षेत्र जिसे कहा जाता है वो प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण की फसल है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, मूंगफली, चना, गन्ना या गेहूं? तो कौन सी है जो एक रोपण की फसल है? तो रोपण की फसल जो है वो एक गन्ना है, गन्ना जो है एक रोपण की फसल है, ठीक है, गन्ना रोपण की फसल है। 13 में 13 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। 14 नंबर क्वेश्चन है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है माय डियर स्टूडेंट? तांबा से है, सोना से है, बॉक्साइट से है, लौह अयस्क से है? तो हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो वो है लौह अयस्क से। किससे है? लौह अयस्क से हमारा हेमेटाइट का संबंध है, ठीक है, लौह अयस्क से हेमेटाइट का संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर है, निम्न में से संघात्मक शासन नहीं है संघात्मक शासन? इन चारों में से कहां जो है वो संघात्मक शासन नहीं है? तो वो है भारत, श्रीलंका, बेल्जियम या अमेरिका। तो इन चारों में से कहां जो है वो संघात्मक शासन नहीं है? तो संघात्मक शासन जो हमारा इन चारों में से है वो श्रीलंका में हमारा नहीं है, ठीक है।
16 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क हमारा किस राज्य में स्थित है? असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश? तो हमारा जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो हमारा स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? नॉर्थ, ठीक है, यानी कि पश्चिम बंगाल में। अगला, निम्न में से कौन सा विकसित देश है? कौन सा है इन चारों में से जो एक विकसित देश है? ब्राजील है, भारत है, फ्रांस है या बांग्लादेश है? तो जो एक विकसित देश है वो है फ्रांस। फ्रांस जो है एक विकसित देश है, ठीक है। तो यहां से 17 में 17 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया ना, कोई टेंशन नहीं है, सारा कंप्लीट कर लो, एक भी नंबर छोड़ के नहीं आना। औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? समृद्ध परिवार, गरीब परिवार, अमीर परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो जो अमीर परिवार होता है उन्हें सबसे ज्यादा औपचारिक ऋण मिलता है, अमीर परिवार। अगला क्वेश्चन, कोबरा का संबंध है। कोबरा का संबंध किससे? प्राकृतिक गैस से या कोयला से? तो कोयला के लिए हमारा कोबरा का संबंध है, ठीक है, कोयला। अब यहाँ हमारे और भी ऑब्जेक्टिव लास्ट वाला है, यहाँ 2 ऑप्शन और सौर ऊर्जा बॉक्साइट के लिए, तो वो तो हमारे ऑप्शन 4 थे बट 2 इधर थे। एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? एगमार्क उपभोग वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, सेवा वस्तुएं या खाद्य पदार्थ? तो भैया जो एगमार्क है वो किन वस्तुओं के लिए हमारा प्रमाणित चिन्ह है? तो वो खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ के लिए प्रमाणित चिन्ह है, खाद्य पदार्थ, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 20 में 20 ऑब्जेक्टिव, जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये सारे, सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो अब आपको इन सारे को पढ़ भी लेना है और शायद आपको तैयार भी हो गया होगा, क्योंकि आप समय नहीं है, जल्दी जल्दी तैयार करना है, ठीक है। अब हमारा खंडवा शुरू होता है। खंडवा वर्णात्मक रहेगा, जो कि आपको कॉपी दी जाएगी और उसमें आप लोगों को लिखना रहेगा खंडवा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे एक एक क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात से गिरावट में गिरावट क्यों आई? 2 कारण बताइए। 2 कारण बताओगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी 4 नंबर, क्योंकि एक कारण 2 नंबर देखा जाएगा। तो 18वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, जो भारत है, भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? गिरावट क्यों आई थी ये आपको बताना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खंडवा का। अथवा ये नहीं आता तो ये करो, 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाहों का स्पष्ट करो। तो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाह के बारे में आपको बताना है। तो इन दोनों में से जो आपको आता है वो करना, ठीक है। जो बिल्कुल क्लियर है 100%, देखो अथवा लगा हुआ है, जो बिल्कुल 100% क्लियर है वही करना। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता फिर भी आप कर रहे हो, ठीक है। नहीं आता, अगर दोनों नहीं आता तो आप बना बना के लिखना, लेकिन छोड़ना नहीं है, पेपर में आपको खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। दूसरा है, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच है? भारत के में जो राजनीतिक क्षमता है उनकी विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच है? क्या मूल सोच है? अथवा आपका भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करो। भारत में जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच जो सत्ता के बंटवारे के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करो। कोई 2 विशेषता के बारे में आप बताओ जो भारत के केंद्र और राज्य, केंद्र मतलब जो बड़ा सरकार होता है, राज्य मतलब जो राज्य का सरकार होता है, ठीक है, उनके बीच जो बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करो। तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। कम से कम 4 नंबर का 2 पेज या 2 पेज से ज्यादा हो, कम ना हो 4 नंबर के लिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करो। भारत में पाई जाने वाली बहुत सारी मिट्टियां हैं, तो ये आपको 4 नंबर मिलेगा। जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन मृदा, बहुत सारी मृदाएं होती हैं। अथवा आप ये वाला कर लो, यहां अर्बरक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का नाम लिखिए। तो दोनों में से कोई एक बताओ, अर्बरक की उपयोगिता बताओगे और भारत में किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का उल्लेख भी करो, ठीक है, जहां सबसे ज्यादा अर्बरक होता है। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है और आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएगा भाई, 4 में 4 नंबर, 4 में चांद लग जाएगा। बस मेहनत करनी है, थोड़ी सी मेहनत कर दो, टाइम कम है, 2 महीना जम के मेहनत कर दो, पैक हो जाओ एक रूम में और इतनी मेहनत करो जितना किसी ने सोची ना होगी, तो फिर आप उतना नंबर आएगा जितना आपने ना सोचा होगा, ठीक है। तो फिर आपके ऊपर है, मेहनत कौन करेगा वो आपको करना है। आपसे अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपसे ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। मतलब सोचो, ये क्लासेस भी देता हूं और ऐप में भी वर्क करता हूं, बहुत सारे कार्य, ठीक है। तो आप भी मेहनत करो, तभी आप बहुत आगे जाओगे। 4 नंबर है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद लिखिए। अंतर, देश की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सा विधि बेहतर है? ये 4 नंबर आपको मिलेगा, कौन सा विधि बेहतर है। अथवा
अथवा आप विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने वाले कोई 2 कारण बताइए। ठीक है, ये वाला। तो इन दोनों में से कोई एक करना है, 4 नंबर मिल जाएगा। तो 4 नंबर के हमारे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4 क्वेश्चन रहेगा 8 क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चन और आपको 4 नंबर का रहेगा और आपको देकर जाएगा 16 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने ये 4 क्वेश्चन कर लिए। सब में अथवा लगा हुआ है, चॉइस है, आपको ये नहीं आता तो ये करो, ये नहीं आता तो ये करो, मतलब आपके पास ऑप्शन भी है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन भी है, आप कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ भाई 6 नंबर के क्वेश्चन आगे। 5वां नंबर है महामंडी का क्या आशय है। महामंडी होता क्या है, उसका आशय क्या है। ठीक है, और इसके 2 प्रमुख आपके कारण भी बताना है, 2 प्रमुख कारण भी बताओ और इसके 2 प्रभाव भी बताओ। ठीक है, ये इतना लिखोगे, पहले आशय लिखो तब 2 नंबर मिलेगा, कारण का 2 नंबर, 2 प्रभाव का 2 नंबर, तब आपको ये जाके 6 नंबर मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा आएगा और उसको आप अच्छे से लिखना। अथवा नहीं आता तो ये भी ऑप्शन है यार, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करो, ये भी 6 नंबर का है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है, ये नहीं है कि आप दोनों करो, एक ही करना है। जो दोनों करेगा उनको भी 6 ही नंबर मिलेगा। ये नहीं कि आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप दोनों करने में बात जाओ, ऐसा नहीं करना है, एक ही करना है। आप चेकिंग कर लेना अपनी कॉपी की अच्छे से, एक ही करना है। ठीक है, फिर 6वां क्वेश्चन है संघवाद क्या है। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो, ये भी 6 नंबर का है। 6 नंबर का है संघवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। संघवाद है क्या और भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा नारीवाद का क्या अभिप्राय है और भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए, ये भी 6 नंबर का है। दोनों में से कोई एक करो, चाहे आप संघवाद के बारे में लिखो या नारीवाद के बारे में लिखो, दोनों में से एक करोगे 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। बस लिखना है आपको, कॉपी में आपको पेन चलाना है और राइटिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से लिखना, धीरे धीरे। अगर आपको सारा आता है तो टाइम बहुत रहता है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ऐसे पेपर दिया था, इंग्लिश का पेपर, और मुझे सारा आ रहा था और मैंने इंग्लिश का पेपर 1.1 घंटे में कर दिया था। फिर मैंने सोचा यार काश धीरे धीरे लिखा होता और भी अच्छा लिख सकता था। ठीक है, तो ये मत सोचना। अगला 7 नंबर है गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो तथा भारत में इन्हीं तो 3 राज्यों का आपको उल्लेख करना जहां गन्ना का उत्पादक होता है ना, उन राज्यों का उल्लेख करो। अपना यूपी भी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश भी है। अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा का अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। भाई दोनों इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, जो आपको आसान लगे, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे वो ही करना। ठीक है, 8वां है उपभोक्ता के लिए अधिकारों पर एक निबंध लिखिए। उपभोक्ता के अधिकारों पर एक निबंध लिखना है। अथवा आप ये वाला कर सकते हो, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण, वैश्वीकरण प्रक्रिया किस प्रकार सहायता करता है, 6 नंबर का। तो इन दोनों में से कोई एक करो, उपभोक्ता के अधिकारों पर निबंध लिखो या फिर व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण, वैश्वीकरण प्रक्रिया आपको अच्छे से समझाना है। ठीक है, तो यहां से आपके 8 क्वेश्चन तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन रहेगा। 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 6 नंबर का, तो ये आपको 24 नंबर देकर जाएगा। 8 में 4 ही क्वेश्चन करने, चाहे आपका लघु हो या दीर्घ हो, सब में आपके ऑप्शन होते हैं। ठीक है, लास्ट में आपका रहेगा मानचित्र संबंधित प्रश्न। इसमें आपका रहेगा निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित तथा सही नाम पर आपको आधा नंबर, सही दर्शाने पर आधा नंबर मिलेगा। पहला, वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें सही जैसे अमृतसर है, ये अमृतसर, तो ये आप लिख दोगे आधा नंबर फिक्स, और अमृतसर जैसे यहाँ दर्शा दोगे मानचित्र में, तब आपको आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, वह स्थान जहां गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया, वह स्थान जहां नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया। सारा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का, ये सारा बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, और सारा मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो, सब्सक्राइब करके रखो। 2000 लाइक होने के बाद पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये 5 नंबर का मानचित्र आएगा। फिर यहां से मानचित्र कार्य फिर स्टार्ट होगा। और 10वां जो रहेगा निर्देश पढ़ के आप सही मानचित्र, इसमें आपका चिन्ह रहेगा, जैसे ये चिन्ह, डेल्टा चिन्ह, ऐसे चिन्ह रहेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम से 1 नंबर, नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा 1 नंबर, महानदी चिन्ह द्वारा नाम से, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से 1 नंबर, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पट्टन चिन्ह द्वारा नाम से 1 नंबर। तो 10 नंबर का आपका मानचित्रकार होगा। और ये मानचित्रकार का प्रश्न मैं आपको बता दूं कि बस 10 मिनट में आप फिक्स कर लोगे। बस वीडियो आएगी, एक ही वीडियो आएगी मानचित्र का, और आपका पूरा मानचित्रकार फिक्स हो जाएगा। तो ये है हमारा सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर, जो 11 मार्च को आपको पेपर देखने को मिलेगा। आपके
कॉलेज में जहां आप पेपर देने जाओगे सेंटर पे, ठीक है। तो 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, फटाफट से लिख देना और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि हर एक स्टूडेंट क्लास 10 का ये वीडियो देख सके। प्लीज शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, 2000 लाइक भी हो जाए और शेयर करो तो फिर मैं आपको सारा पीडीएफ नोट सब कुछ फ्री में देने वाला हूं। 12 लाख स्टूडेंट होने के बाद 10,000 स्टूडेंट बाकी हैं 12 लाख होने में। जैसे ही 12 लाख होता है मैं आपको सारा कुछ फ्री में दे दूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।